हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी ऑफ ज्ञान में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट 2 के बारे में पढ़ा था। F1 के यूनिट 2 के बारे में पढ़ा था। इससे आज हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों शिक्षा के प्रकार। चलिए देखते हैं शिक्षा के प्रकार में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं शिक्षा के प्रकार। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो छात्रों को विद्यालय में प्रदान की जाती है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो छात्रों को विद्यालय में प्रदान की जाती है। मतलब जो शिक्षा विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती है वो कौन सा शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कि यह शिक्षा प्राप्त कर छात्र वास्तविक अनुभव की प्राप्ति करते हैं और उनमें समस्या समाधान के कौशल का विकास होता है। किस किस चीज़ का विकास होता है? समस्या समाधान करने का तथा कौशल का विकास होता है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब है अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पे देखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा छात्रों को विद्यालय से नहीं अपितु समाज से प्राप्त होती है। यह शिक्षा छात्र अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। देखिए, जो अनौपचारिक शिक्षा है ये आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। गांव में रहते हैं तो गांव से प्राप्त कर सकते हैं, शहर में रहते हैं तो शहर से प्राप्त कर सकते हैं, आप कहीं विदेश में रहते हैं तो विदेश से भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये आपके किस में इन्वायरमेंट पर निर्भर करेगा, पर्यावरण पर आपके निर्भर करेगा कि आप कैसे पर्यावरण के माहौल में रह रहे हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आगे दे रहा है विद्यालय और समाज। यहाँ पे देखिएगा, विद्यालय और समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। न कि विद्यालय बल्कि समाज में क्या है? शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इसलिए दोनों में गहरा संबंध है। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था का उदाहरण है तो वहीं पर समाज अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। चलिए अब जैसे उदाहरण इसके देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें पहला देखिए क्या था। पहला, विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, अतः समाज की आर्थिक सामाजिक राजनैतिक व सांस्कृतिक अवस्थाएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं समाज की इन आवश्यकता व अपेक्षाओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? आवश्यकताओं को पूरी करना। आइए 2 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 2 नंबर है, विद्यालय में दी जाने वाली पुस्तकें की शिक्षा तभी सार्थक है जब उनमें मिले अनुभवों का वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। बच्चे स्वयं चीज़ों को देखें, स्पर्श करें, महसूस करें, उन्हें जानें। तब क्या, अगर बच्चे खुद स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक जीवन। तथा वह शिक्षा क्या वास्तविक जीवन में काम है तो वो शिक्षा क्या होती है? सार्थक शिक्षा होती है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर है, विद्यालय को समाज का रूप कहा जाता है। विद्यालय को समाज का रूप कहा जाता है क्योंकि यह समाज द्वारा ही निर्मित होती है। अतः विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों की वास्तविक जीवन को अनुभव से परिचित कराएं। देखिए, यहाँ पे साफ तौर पर कह रहा है कि जो शिक्षा बच्चों को समाज से मिलता है उसी शिक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से विद्यालय क्या करे? उसे प्रदान करें। इसी बात को कहा जा रहा है। तथा विद्यालय इसमें यह भी कहा जा रहा है कि विद्यालय को वैसी शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चों के क्या हो? वास्तविक जीवन को सार्थक बनाए। तो इसी बात को यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। आगे है विद्यालय में सामाजिकरण के प्रकार, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभाव का समझ। तो ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना नोट्स तैयार कीजिए। हम इसके आगे कल यहाँ से पढ़ाएंगे विद्यालय में सामाजिकरण। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपका यूनिट 2 खत्म हो जाएगा।